ईमानदारी से पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगता है, और क्या हो जब वो आपके मेहनत का पैसा एक ही झटके में ख़त्म हो जाए या फिर कोई उसे उड़ा ले जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा इस वक्त साइबर क्राइम के ठीक सामने खड़ी हूँ, और साइबर क्राइम के सामने खड़े होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई पीड़ित है, और जो पीड़ित हैं हामिद साहब, हम उनसे बात करते हैं। हामिद साहब का कहना है, बसीरुद्दीन अहमद साहब का कहना है कि कल से अब तक उनके अकाउंट में जो 45,000 रुपये थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, या किसी के द्वारा उसे उड़ा ले जाया गया। बसीरुद्दीन साहब, पूरी घटना क्या है, ज़रा विस्तार में बताइए। हम 8 बजे फुलवाड़ी बाईपास जो एटीएम है ना, नहीं सुबह, कल सुबह, हाँ, तो एटीएम लेके गया। हाँ, वो एटीएम हमारा बोन का है, ये सिस्टर का। तब गया, हम तो टका तुला। हाँ, ये अंदर घुसा है एटीएम कार्ड। हाँ, तो रुपया नहीं बाहर होता है, तो एक आदमी वहाँ चला गया। हाँ, तब ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है। और ये करके हमको प्रोसेस कर दिया, लेकिन मतलब आप घुसा ही है। आपके साथ कोई और आप एटीएम के अंदर गया, उन्होंने कहा वो आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आप कर नहीं पा रहे थे। तो एटीएम कार्ड ढुका दिया अंदर में, तो हमको बोलते पिन मारो, तो पिन मारा है हम, तो रुपया तो 5,000 रुपया हम लेके तो हम चलाया घर। आज देखता है सुबह हमारा 45,000 रुपया उठा लिया। तो बसीरुद्दीन साहब ने जो कहा, मैं इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहूँगी। उन्होंने बताया कि कल सुबह 8 बजे की बात है, जब ये बाईपास में एसबीआई बैंक के एटीएम में गए थे, जहाँ पे बटन प्रेस कर रहे थे। पासवर्ड जब इन्होंने दिया तो बटन प्रेस करने में इन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, उन्होंने इनकी मदद करने की पेशकश की, और इन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारी मदद करिए, लेकिन मदद करने के बाद बटन प्रेस हुआ। 5,000 रुपये इन्होंने निकाले, लेकिन उसके बाद इनके पास जो मोबाइल में अपडेट आ रहा था, उसके बाद लगातार पैसे निकलते जा रहे थे। तो इस पे क्या किसी पे शक है? क्योंकि वो लड़का फिर कहाँ था? क्या आपने उनको पासवर्ड बताया था? नहीं, पासवर्ड नहीं बताया। नहीं बताया था। वो हम प्रेस किया, आपने प्रेस किया। तो किसी पे आपको शक है जो आपके साथ लड़का आया उस पे शक है? उस पे शक है। हाँ। कैसे? क्योंकि उनको तो आपने पासवर्ड नहीं बताया था। नहीं बताया। दरअसल में बात यह है कि जब भी एटीएम के अंदर कोई पर्सनल आदमी पैसा निकालने के लिए जाए तो कोई अनजान व्यक्ति वहां एंट्री नहीं कर सकता है, ये रूल्स के खिलाफ है। एक तो हम लोगों का एटीएम में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं। सबसे दिक्कत यही है कि एटीएम में एक ऐसा जगह है जहां एक सिक्योरिटी गार्ड तो होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया लेन देन होता है हर दिन एक एटीएम से, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है वहाँ पे। एक खुला एटीएम जहाँ आदमी पैसा निकालने के लिए जाता है, कोई भी शख्स जाके अंदर घुस जाता है। ऐसा ही पापा के साथ हुआ, क्योंकि जब पापा पैसा निकालने के लिए गया तब अनजान व्यक्ति जाके वहाँ घुस गया। घुसने के बाद पापा को बोला कि मैं हेल्प करता हूँ, फिर वो व्यक्ति बाहर भी नहीं निकला, पापा के पीछे खड़ा था। लेकिन फिर इन्होंने जब उन्होंने मदद की पेशकश की तो उन्होंने स्वीकार किया था, उनके मदद को एक्सेप्ट किया था। हाँ, एक्सेप्ट किया था। अब उनको बटन में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि एटीएम का बटन खराब है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो पापा ने बोला ठीक है कर दो। तो लेकिन पापा तो उस आदमी को जानता भी नहीं था। दरअसल बात ये है कि वो आदमी अगर मान के चलिए, अगर वो सब कुछ करके निकल जाता तो कोई बात होता, लेकिन वो पीछे खड़ा था। पापा पैसा लेके निकल गया, वो व्यक्ति भी निकल गया। हालांकि वो व्यक्ति उस एटीएम में पैसा निकालने के लिए गया ही नहीं था, वो एक अनजान व्यक्ति था। अच्छा सर, वो क्या आपको फॉलो कर रहे थे? आप जब एटीएम की तरफ जा रहे थे तो आपकी क्या वो नहीं देखा। ध्यान नहीं? जब अंदर गया ना, हर्ष चलाया अच्छा, आके एटीएम काज नहीं करता है, तो हाँ खूब लेट है एटीएम है। हम दबाते तो नहीं आता है, तो दबा दे फ्रेश कर दिया। देकर बाद बोलता है कौन रुपया लेगा, हम तो सेविंग्स अकाउंट एक माला है वो, ठीक है सेविंग्स। इसके बाद बोला आपने पासवर्ड खुद डाला था या फिर आपने खुद डाला था? पासवर्ड खुद डाला। हाँ, पासवर्ड नहीं बताया उसको, ठीक है। तो मेरा कहना यही है, क्योंकि अगर एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड रहता तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो मैं यही सरकार से अपील करूंगा, जबकि बैंक बना है आदमी का सेफ्टी के लिए, तो बैंक का एटीएम जो होता है वहाँ भी सेफ्टी रखा जाए। आज हम लोगों का 45,000 रुपये गया है, 45,000 से ऊपर गया है।
तो किसी का 1 लाख गया है, किसी का 2.5 लाख जाता है, इस तरह से। तो ये इससे लापरवाही। पहले भी कोई ऐसा हादसा हुआ है वहाँ पे? इससे पहले वहाँ नहीं हुआ, हम लोग के साथ फर्स्ट टाइम हुआ है ये। अच्छा। ये हम लोग के साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सरकार से यही अनुरोध है कि जबकि पैसा किसी का अगर आपके जिम्मे में रखता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप पब्लिक के पैसे को हिफाजत में रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुला मैदान में सब कुछ छोड़ दें और आदमी का पैसा लूट जाए, आदमी बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो यही कहना है। अब देखिए 45,000 रुपये तो कोई मामूली रकम है नहीं। 45,000 अगर मान साइबर में जब आपने शिकायत दर्ज की तो क्या आश्वासन मिला आपको? क्या हम कहा? लोगों को सिर्फ यही रिसीव करके दिया है और कुछ नहीं बोला है, सिर्फ यही रिसीव करके दिया है। अब देखते हैं आगे साइबर क्राइम क्या करता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये हादसा अगर और किसी के साथ ना हो, क्योंकि आदमी जो पैसा कमाता है बहुत ही मेहनत से पैसा कमाता है। 45,000 रुपये कमाने में कम से कम 2.5 से 2-3 महीने लग ही जाएंगे। 45,000 कमाने में, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ईमानदारी से पैसे कमाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है। बशीरुद्दीन साहब जो कि बाईपास के रहने वाले हैं, कल सुबह पूरी घटना मैं आपको संक्षिप्त में फटाफट बता दूं। कल सुबह 8 बजे की घटना है जब ये SBI ATM में, हालांकि ये इनके जो पुत्र हैं उन्होंने बताया कि ATM में जनरली आप देखें तो एक सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति होती है, लेकिन SBI के ATM में इनके कहे मुताबिक वहाँ पे किसी सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति नहीं थे। इनके पिता ATM से पैसे निकालने के लिए गए थे। जब वो ATM के बटन को प्रेस कर रहे थे उस वक्त ये नहीं कर पा रहे थे और उसी वक्त एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आता है जो इनसे मदद की पेशकश करता है। इनसे ये गलती हुई कि इन्होंने उस पर विश्वास करके उस व्यक्ति के, अनजान व्यक्ति के मदद को जो ऑफर किया जा रहा था उसे एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा कि पासवर्ड शेयर नहीं किया था, लेकिन वो जो व्यक्ति थे ठीक इनके पीछे खड़े थे और इनको संदेह है कि अब तक जो इनकी जमा पूंजी लगभग 45,000 से ज़्यादा इनके सेविंग अकाउंट में था उसे उड़ा लिया गया है। पूरा शक उस व्यक्ति पे ही है। हालांकि अब ये साइबर क्राइम की मदद के लिए यहाँ पे आए हैं। साइबर क्राइम में इन्होंने शिकायत दर्ज की है। आश्वासन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन पे इनको यकीन है, क्योंकि एक आम इंसान की भी बात करिए या फिर एक बहुत समृद्धशाली व्यक्ति की भी अगर हम बात करें, तो अगर ईमानदारी से आप पैसे कमा रहे हैं तो यकीन मानिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, मैं भी कमाती हूँ, मेरे साथ जो मेरे सहयोगी रविंदर हैं वह भी मेहनत करते हैं और हमारे जैसे तमाम ऐसे लोग होंगे जो दिन रात मेहनत करके पैसे को जमा करते हैं ताकि वो पैसा हमारे सुख दुख में काम आए। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठा के उस मेहनत से कमाए गए पैसे को हड़प जाते हैं। अब देखते हैं कि इस पे साइबर क्राइम कब तक इस पे सफलता हासिल करता है। और साथ ही एक संदेश भी जाता है कि बैंक में सिक्योरिटी जो ATM होता है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर SBI में उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति होती तो शायद बसीरुद्दीन साहब के साथ जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं होता। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।